ये हम लोग कल 10वां तक सवाल पढ़ लिए थे। निम्नलिखित के रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए रिक्त स्थान दिया गया था और उस रिक्त स्थान के लिए तालुक करने के लिए। आज 11वां सवाल है कि प्रत्येक मिश्र भिन्न को परिमेय संख्या में लिखिए। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न इसको कहते हैं या मिश्र भिन्न। ये हम लिख रहे हैं कि कौन कौन से, देखिए ये मिश्र भिन्न दिया गया है 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, 4 सही 4/5, -3 सही 1/4 और 5 सही 3/8। अगला है 2 सही 1/8 और 3 सही 1/4, 4 सही 2/5, फिर है 4 सही ऋण 5 सही, ऋण 5 सही 2/3। ये मिश्र भिन्न में है और इस मिश्र भिन्न को हमको बदलना है किसमें? इस मिश्र भिन्न को हमको बदलना है परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसमें P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। और Q शून्य न हो, देखिए तो हमेशा कहेंगे कि Q शून्य न हो, इसलिए कहेंगे कि जब Q शून्य हो जाएगा, Q है हर में, किसी भी संख्या में जब शून्य से भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा, जो अपरिभाषित है। अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कि हमको परिमेय संख्या बदलना है ना, P/Q के रूप में बदलना है। हम ऐसे करेंगे 2 सही 2/5 को 5 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 5 दूनी 10, 10 दू 12, तो लिखेंगे 12/5। ये बदल गया है परिमेय संख्या के रूप में, जिसमें P है 12, Q है 5। अब Q शून्य नहीं है, 5 है। 4 सही 4/5, वही प्रक्रिया लगाएंगे। 4 × 20, 4 24, 24/5 परिमेय संख्या में हो गया है, जिसे P 24 और Q 5। -3 सही 1/4 है, तो जो माइनस है अंश में लिखेंगे माइनस 4 तिहाई 12 और 1 13, -13/4। ऐसा है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, कभी भी हम माइनस को अंश में ही, यहाँ पर अगर जो है इसको हम अंश में दर्शाएंगे -13/4। ऐसे ही अब और सब कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ये 8 × 5 = 40, 3 = 43/8, 8 दूनी 16, 16 × 1 = 17/8, 4 तिहाई 12, 12 × 1 = 13/4, 4 × 5 = 20, 2 = 22/5। ये सभी परिमेय संख्या के रूप में हो जाएंगे। उधर चलेंगे ऋण। अब ऋण वाला यहाँ बता दिए हैं, 5 तिहाई 15 और 2 17, -17/3। ये सभी परिमेय संख्या का, इसे भी इसको कर लेंगे ऐसे। अब अगला प्रश्न है 12वां, जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर टिक तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। और इसमें दिया गया है 11 ठो दिया गया है। तो हम अब तो सब तुम लोग करने वाले भी हो गए हो, सबको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी चूंकि हम लोग सामने सामने नहीं है, रूबरू नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम कर रहे हैं। और अन्य भी कोई भी सवाल का समस्या होगा हम लोग कर ले जाएंगे। जैसे ये पहले में कह रहा है कि -3/5 एक परिमेय संख्या है, ये कहेंगे सही है। पहले वाले को कहेंगे सही है। फिर दूसरा है 1/6 परिमेय संख्या नहीं है, 1/6 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कहेंगे गलत। क्यों कहेंगे गलत? क्योंकि 1/6 परिमेय संख्या है, जिसमें P 1 है और Q 6, ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे गलत। सही गलत का चिन्ह लगाना है हमको। तीसरे में दिया है 2 सही 7/9, एक मिश्र भिन्न है,
2 सही 7/9 एक मिश्र भिन्न है। सही, अभी हम लोग का मिश्र भिन्न के बारे में पढ़े हैं कि मिश्र भिन्न है, तो कहेंगे ये सही है। फिर ये है परिमेय संख्या 1/9 अपने सरलतम रूप में है। 1/9 अपने सरलतम रूप में है। सरलतम रूप का मतलब यह होता है कि अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, तो यह कहेंगे कि 1/9 अगर जो 3/9 होता तो सरलतम रूप में नहीं होता, क्योंकि 3 × 3 3 × 9 कटता ही। यहाँ पर कहेंगे एक तो सभी संख्या एक जो है सभी संख्याओं करता है, इसलिए कहेंगे हम इससे छोटा इसको नहीं करेंगे, तो ये भी कहेंगे सही है। फिर आगे है, यदि एक परिमेय संख्या p/q के मानक रूप में है तो q/p भी मानक परिमेय संख्या होगी। p/q, इसको ध्यान से समझिए। p/q एक परिमेय संख्या है तो q/p भी एक परिमेय संख्या होगी, ये हमको बताना है। तो यदि एक परिमेय संख्या p/q मानक रूप में है तो q/p भी मानक परिमेय संख्या होगी। ये गलत है, क्योंकि यह संख्या और यह संख्या एक ही नहीं है। इसका अंश हर चला गया है, अंश में ये आ गया है यहाँ पर, इसलिए कहेंगे कि ये गलत है। और इसके आगे है कि 5/7 में अंश है 7। 5/7 में अंश है 7 नहीं, कहेंगे अंश है 5 और हर है 7, इसको कहेंगे ये गलत है। फिर -3/7 में अंश ऋण 3 है। -3/7 में कह रहा है कि अंश -3 है, तो कहेंगे कि यह है अंश 3 है, तो यह कहेंगे सही है। फिर 8/15 धनात्मक परिमेय संख्या है। 8/15, चूंकि यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, अगर यहाँ ऋण रहेगा तब भी धनात्मक होगा, और यहाँ धन है तो यह धनात्मक संख्या है, ये सही है। फिर है 0 सबसे छोटी परिमेय संख्या है। देखिए 0 सबसे छोटी परिमेय संख्या है। क्यों 0 है लेकिन परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे 0/4 ये परिमेय संख्या है। क्यों कि ये हम इसमें 1, 2, 3, 4 जो ये लिखे हैं हम Q है, और ये Q0 नहीं है, P0 हो सकता है, Q0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q0 होगा तो 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, और इनका दिए हैं कि जब अनंत आएगा तो अपरिभाषित है। अतः यह Q, ये 0 कहेंगे परिमेय संख्या है, सही है। और तब है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है वो नहीं होगी जैसे 1.2 होता, 2.1 होता, कुछ होता मिला के होता तो पूर्णांक संख्या नहीं होती। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, कहेंगे सही है। फिर अंतिम है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, सही है। और यह है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। ये लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। जैसे हम ये कह रहे हैं 1/2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1 में जब हम 2 का भाग देंगे तो दशमलव पांच में आ जाएगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। 1/3 को भी हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन 1 में 3 का भाग देने पर कटेगा नहीं, इसलिए पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यह कहना कहेंगे गलत। ठीक, अब ये खत्म हो गया अभ्यास। अब इसको तुम लोग कॉपी खरीद लोगे या कॉपी पर सभी प्रश्नों को हल करोगे। अब इसके बाद से है परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। परिमेय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का मानक रूप।
तो परिमेय संख्या का मानक रूप का मतलब यह है कि कोई परिमेय संख्या दिया गया हो P/Q, तो उसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में हम -1 का गुणा करेंगे। जब दोनों में -1 का गुणा करेंगे तो वह संख्या जो है मानक रूप में परिमेय संख्या हो जाएगी। तीन, जैसे 3/-4 ये परिमेय संख्या है, इसको मानक रूप में लिखिए। तो जब मानक रूप में इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, अभी कहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर दोनों में -1 का गुणा करेंगे। तो इसमें हम गुणा कर देंगे -1 का, इसमें गुणा कर देंगे -1 का। तो 3 × -1 बराबर -3 और -4 × -1 बराबर 4। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जब माइनस से माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तब माइनस, एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा तब माइनस। दो जगहों पर माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तब प्लस, धन में धन का गुणा करेंगे तब प्लस, माइनस का ऋण में माइनस का धन में गुणा करेंगे तब ऋण हो जाएगा, धन का ऋण में गुणा करेंगे तब माइनस हो जाएगा। अब ये हल के उदाहरण है। हल के उदाहरण को, जैसे हल का उदाहरण दूसरा में -5/7 का मानक रूप लिखिए। -5/7 का मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप में लिखने के लिए अभी कहे कि अंश और हर दोनों में किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप ज्ञात करने के लिए अंश तथा हर दोनों में -1 से गुणा कर देंगे। अंश में गुणा कर दिया -1 का, फिर हर में गुणा कर दिया -1 का, तो माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा +5। प्लस को नहीं लिख रहे हैं, पहले बता दिए हैं कि प्लस को लिखिए या न लिखिए। तो नहीं लिखेंगे तो यह हो गया 5/7 -7। ये दोनों में देखिए फर्क, देखिए ये 3/-4 का मानक रूप हो जाएगा -3/4, -5/7 का मानक रूप में कहेंगे यह हो जाएगा 5/-7। अब इसके बाद से है संख्या, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। हम संख्या रेखा पर इससे अब संख्याओं को लिखते हैं और उनको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, जैसे ये हम एक रेखा से खींच रहे हैं ये, और जब ऐसे तीर करेंगे इसका मतलब यह है कि इस रेखा को इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। इस रेखा का मान लीजिए यहाँ पर एक हम कोई बिंदु ले लेना है और इस जगह से हमको इसको हम O लिखेंगे। संख्या रेखा पर दिखाना है संख्या को, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए 0 के इधर दाहिने तरफ जो लिखेंगे वो धनात्मक और 0 से बाएं तरफ की संख्या होगी ऋणात्मक। तो जैसे एक एक की इकाई पर लें तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यह हो गया 1 2 3। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं 1 2 3 4। और जब इधर दिखलाएंगे हम तो यह हो जाएगा -1 -2, बाएं तरफ में -3 -4। अब ये संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर इसको दिखलाए हैं। अब हमको मान लीजिए संख्या रेखा पर हमको दिखलाना है, इन संख्याओं को लिख रहे हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक -3 को दिखलाइए, ये -2 को दिखलाइए, -1 को दिखलाइए, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को निरूपित कीजिए। ये देखिए ये सभी संख्याएं, जैसे ये कह रहा है ना संख्या रेखा पर दिखलाना है, तो संख्या रेखा पर हम 0 से दाहिने तरफ जो 0 1 2 3 ये दाहिने हो जाएगा और यह 0 -1 0 -1 -2 -3 -4 ये हो जाएगा बाएं तरफ। अब चूंकि परिमेय संख्या यह हो गई, अब हम
0 और 1 के बीच, ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए ये 0 है और 1 है, या ऐसे कहिए कि -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो -1 में धन 1 जोड़ेंगे, अब चूंकि बीच के बताना है तो आधा आधा पर 2 से भाग देंगे। तो ऐसे -1 धन +1 बटे 2, तो -1 में से +1 जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 0 बटे 2, ये जगह मालूम हो जाएगा। अब हमको बताना हो कि 0 और 1 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो 0 में इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 धन 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बटे 2, 1 बटे 2। यहां पर संख्या जो होगी या 1 बटे, फिर हमको अब मान लीजिए, देखिए एक ही संख्या रेखा पर हम अनेकों परिमेय संख्या दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए 0 और 1 बटे 2 की ठीक बीच में दिखना हो तो 0 में 1 बटे 2 जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे, तो 0 में 1 बटे 2 जोड़ेंगे, ऐसे 0 धन 1 बटे 2, यही पर समझना है। 0 में 1, क्योंकि अब हमको 0 और 1 बटे 2 की बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 0 में 1 बटे 2 जोड़ेंगे तो यह 1 बटे 2 का 1 बटे 2 ही हो जाएगा। अब बटे 2, ये जो 2 होता है ये अंश हर में ही रह जाएगा, लिखेंगे 1 बटे 2 गुणे 2 बराबर 1 बटे 4। यहाँ पर होगी संख्या, होगी यह संख्या, यहाँ पर होगी 1 बटे 4। ये सही परिमेय संख्या है। 1 बटे 2 भी है, फिर 1 बटे 0 और 1 बटे 4 के बीच परिमेय संख्या क्या करेंगे, 0 और 1 बटे 4 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ये क्रिया करते चलेंगे और किन्हीं दो 0 और 1 के बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद से है